अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। लाहौर शहर का एक चमकदार रोशन दिन, मौसम बनिस्बत काफ़ी बेहतर खुशगवार। अच्छा जी, वैसे तो जनाब लाहौर में एक से बढ़कर एक इलाका है खूबसूरत। कहीं गार्डन टाउन है, कहीं मॉडल टाउन है, कहीं सबसे बढ़ के DHA है, कहीं और है। लेकिन बात ये है कि जो लाहौर की असल सकाफत, जो लाहौर का असल मज़ा, जो लाहौर की असल ज़िंदगी है भाई, वो तो फिर आपको अंदरून में ही नज़र आती है। तो आज सोचा ये कि यार ज़रा अंदरून की सैर की जाए। नाश्ते का वक्त तो गुजर चुका हुआ है, लेकिन आई नो इट कि अंदरून में जब जाएंगे तो एक से बढ़कर एक चीज़ें हमारा इंतज़ार किया रही होंगी। आइए मेरे साथ चलिए अंदरून। आज एक दरवाजे को सिलेक्ट करते हैं जो कि है लोहारी, अनारकली बाजार के बिल्कुल ऑपोजिट। जिस वक्त मैं उसके दरवाजे पे खड़ा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में आप लाहौरी दरवाज़ा देख सकते हैं। अंदर ट्रैवल करते हैं, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ख्याल ये रखिएगा कि ये मेरा को फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक फूड पॉइंट को का तजिया, फूड की रेटिंग नहीं होगा। आपके साथ आपको अंदरून की सैर करवाना, मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और उसके अलावा भी जो कुछ वहाँ होगा, हमारी पुरानी तहजीब लाहौर का जो पुराना कल्चर है वो आपसे शेयर करना होगा। आइए ज़रा शुरू करते हैं। दरवाजे में मैं खड़ा हूँ, लेकिन अंदरून शहर की वाइब्स दरवाजे के बाहर से ही मुझे आनी शुरू हो चुकी हुई हैं। चलो आजो फिर मेरे नाल ज़रा। ये जनाब सर्कुलर रोड और लोहारी की तरफ ऊंचे मीनार वाली मस्जिद, सबसे बड़ी लोहारी निशानी लोहारी गेट की। इस तरफ जो है वो हारों की, फूलों की मंडी, सामने है मेरा लोहारी दरवाज़ा। और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हमारे बाबा जी चने लगा के बैठे होते हैं और काफ़ी इन पे भी काफ़ी वीलॉग्स बन चुके हैं। लेकिन ये देखिए कि नाश्ते का सफ़र यहीं से शुरू हो गया। अभी हम लोहारी से बाहर ही हैं तो जनाब खब्बा गिरियाँ स्टार्ट। चलिए अंदर चलते हैं। आज हमारा सिर्फ मकसद है एक जनरल सा, उधर साहब एक हैं, थोड़ी सी हमने बाहर से ही टिप ले ली है कि अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिलनी है। कम से कम लस्सी की हद तक इंफॉर्मेशन ये मिली है कि लाज़मी बात है जेदा और तारी जूर भी हैं और इस वक्त होते भी नहीं है। तो एक मलक पाड़ा साहब हैं जी, पता नहीं क्या नाम है उनका, मुझे तो आज तक अभी भी नहीं समझ आया, लेकिन मलक समझ आ गया। उनसे लस्सी ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल में लाहौर के जो 12 दरवाजे, उनमें से मुझे एग्जैक्टली बैन ही नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि लोहारी एक वो है जो कि अपनी ओरिजिनल हालत में, देखिए कि पुरानी ओलिया दौर की बारीकी इनका बना हुआ दरवाज़ा पूरी तरह मौजूद है। बाकी रिस्टोर किया गया जो है। और इस्लाम, अब ये देखिए कि पुरानी शहर की रवायत के गुजरने वाले इंसान जो है वो सलाम ज़रूर कर रहे हैं। एक दहली दरवाजे को रिस्टोर कर दिया गया हुआ है और ये जो है आपका लोहारी दरवाज़ा ये अपने पूरी उसमें मौजूद है असली हालत में। बाकी तो शायद अब नहीं बचे हुए। पूरे लाहौर में इस वक्त आपको पुराने जरा नहीं मिलेंगे। मौसम अंदरून के जो जरा हकीम जो हैं वो आपको मिल रहे हैं और शरबत वाले भी बैठे हुए हैं। अच्छा जी है मेरे ख्याल से अच्छा मिल्क शॉप या होर किसी की गल कर देना। मुस्तफ़ा चने, काली मिर्च वाले मुस्तफ़ा चने। आगे बहुत पॉइंट आएंगे, ज़रा देखते चलते हैं। अंदरून हो और आपको पूड़ी ना मिलती हो, मलक स्वीट पे अभी भी इसको पूड़ी मिल रही है। अंदरून की रौनकें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, लसानी, बोंग पाए, अंडा कोफ्ता, वाह जी वाह। और ये जनाब हमारे आ गए हैं मशहूर हाफिज के चने, हाफिज जी मटन चने, सानशुदा 1984। सही सही, इनको भी ज़रा देख लेते हैं कि हाफिज साहब क्या कहते हैं। छोटी सी जगह और शदीद रश। नहीं जनाब, थोड़ा सा रश कम हुआ है तो हम आ गए चनों की तरफ। वो हमारे बारीक सीनियाँ वाली या सिंधी के चने, ग्रेवी मटन की, और ये मेरा में कोफ्तों की।
अब थोड़ी सी कोशिश करते हैं जरा कम शम भी हो सर। तमाम तर मसरूफियत के बावजूद जो है वो थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक हैं आप? तो मैं जो हाफिज साहब जिनके नाम पे है जी जी, वो आपके वालिद साहब या कोई बुजुर्ग होंगे? वालिद साहब है मेरे। वालिद साहब। आपने ये 1984 से शुरू किया हुआ है इसी जगह पे? इसी जगह पे। अच्छा, रेसिपी जो तरकीब है वालिद साहब की अपनी? हाँ जी वही वालिद साहब की। अच्छा, सही सही। तो सर जी कब से शुरू करते हैं मुझे ये बताइए? ये 7:30 बजे से शुरू। सुबह 7:30 बजे नाश्ते, 12-1 बजे तक मुकाल करते हैं? तकरीबन 2-2:30 बजे तक होते हैं। और जिंदाबाद, ये बड़ा अच्छा टाइम है। कम से कम मेरे जैसे जो लोग लेट उठने वाले हैं वो भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मुझे ये बताएंगे ये जगह यही है कि थोड़ी सी कोई फैमिली हॉल वगैरह ये और जगह भी? एक छोटी सी जगह पीछे भी है। पीछे भी है। चलें फैमिली के लिए अलग भी है। और आपका सारा फोकस जो है ना वो चनों के साथ मटन मछली पे है? जी जी, मटन मछली भी। चिकन तो नहीं रखते? नहीं, चिकन नहीं होता भाई। सिर्फ आज जो है ना हमें सिर्फ चने चखाइए। और चने आप मियाँ वाली यूज कर रहे हैं? जी, हमारे पास देसी और दूसरे भी होते हैं। अच्छा, ये देखें, ये पीस होता है मछली के। जरा देखिए, मैंने खानी तो नहीं है मटन मछली। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मछली अवेलेबल है। देसी बकरे की बात ऑर्डर पे भी होती है और वैसे भी होती है। बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास। ये आप इसकी कितने की क्या प्राइस रखी हुई है? ऊपर मेन्यू लगा दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्लास हो गया। बड़ी गोश्त की फुल प्लेट जो है 1300 की दे रहे हैं, मटन मछली 1200। बिल्कुल मुनासिब प्राइसेस हैं सर। खाली एक चने की पुलाव बहुत तारीफ सुनी है, बड़ी दूरों आए हैं। आज जरा ना चाह से पूरा हो जाए। आप बैठे चने आप पहले लगा दे, मैं दिखाते हैं वो दिखाऊंगा कैसे चने लग रहे हैं। 2 सादे अंदर के आज। एक प्लेट आपने लगानी जी सादा चनों। अच्छा, 2 सादे अंदर भी लगा। चनों की तरी बड़ी लाल रंगत की, खुली खिली खिली रंगत की है। ये मेरे ख्याल में जो है ये प्योर यखनी रखी हुई है, जिसमें यखनी में चनों में यखनी ऐड करके देते हैं या दूसरी सूरत में यखनी में चने ऐड करके देते हैं। छोटी जगह फुल, और जो टेक अवे वाला मामला है वो भी काफ़ी है। अंदरून की बहारें यही है जनाब। इतों निकलेंगे अगे कोई लस्सी वाला फड़ लेगा, उधर मैंने ख्याल पूड़ी वाला भी खुदा पे आ जा भाई, अब करा ही दे। वो ला दो, कोफ्ता भी पार दो सर। होममेड कोफ्ते बीफ के मटन के? बीफ के कोफ्ते भी हैं जी, चने लग रहे हैं। एक अंडा भी पाओ सर, और थोड़ी यखनी भी पा देना। यखनी भी पाओ साढ़े उधर है आई जी यखनी। वाह 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 वाह। ऊपर आ गया मसाला और ये हमारे हो गया आइडिया। नान दे दो नाल, इत्थे ही रख दो जनाब, इत्थे ही चखांगे। लुक एट द कलर ऑफ द छोलास, जिंदाबाद। पहली जगह पे है जहाँ पे उन्होंने चम्मच साथ दिया है। चना मैं आपको बता दूं, चना अगर नहीं भी है ना मियाँ वली का तो सिंधी ज़रूर है। अच्छा चना है, चनी बारीक। स्पाइस लेवल थोड़ा ज़्यादा है चनों में जो होता है, मेरे मतलब का है। बल्कि जो थोड़ा अपर लेवल चाहते हैं स्पाइस का, मिर्च का, लाल मिर्च का, वो इसमें मौजूद है। जिंदाबाद, मज़ा आएगा। कोफ्ता बीफ का और होममेड, ये उनका क्लेम है, खाते साथ ही पता चल जाएगा। कोफ्ता वाकई होममेड है और बीफ का, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर का बना हुआ बीफ कोफ्ता खा रहा हूँ। बीफ कोफ्ता जिंदाबाद। चने छोटे साइज के, बहुत नरम। कुलचना जनाब उन्होंने हमारे लिए, अगर आपको आवाज़ आ सकती है तो कड़क की, अभी अब देखिए यहाँ पे रखें, अभी आपको आवाज़ भी आएगी। ओह हो, इस कदर कड़क कुलचा मंगवाया आपने, वाह बिल्कुल ताज़ा। मैं लगता है कि तंदूर बिल्कुल साफ है। उफ उफ उफ, इसका मतलब है कि आप यहाँ आके उसकी डिमांड कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं कि कुलचा सन मंगा दिया जाए ताज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ओ यार क्या कहने अंदरून लाहौर के भाईजान, ये टेस्ट मैं जिस इलाके में रहता हूँ लाहौर की नई आबादियों में से एक, आपको अंदरून के अलावा ये टेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। कुर्बान जाऊँ मैं अपने पुराने लाहौर के जायकों के। कोफ्ता भी तरह चख लें। जिंदाबाद के तमाम सर, खिजाने को वेल नहीं हाफिज साहब को इस प्रोग्राम माशाल्लाह। और टाइम हुआ हुआ 11:30। चलिए जनाब अगली पॉइंट पे। लैंडमार्क है एक लेजेंडरी नाम, लाहौर की सबसे पुरानी, पाकिस्तान की सबसे पुरानी निहारियों में से एक निहारी हाजी साहब निहारी वाले। आज हम निहारी को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ। हाजी साहब निहारी वाले वो निहारी है जो हम अपने बिल्कुल बचपन में भी जब कभी इधर आते थे तो जनाब, खैर ये इस फॉर्मेट में, ये शक्ल में तो नहीं थे, तो हाजी साहब के पास जो इनके फाउंडर थे, लोग तहज्जुद के बाद फजर से पहले अपने बर्तन रखवा के चले गए होते थे और नमाज के बाद अमूमन स्टील के डोल और चीज़ें मुख्तलिफ होती थी और वहाँ से लोग उनकी हाजी साहब की निहारी जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद उनको अपने डब्बों से अपने बर्तनों में उठा के ले जाते हैं। हाजी साहब के मेरे ख्याल में कोई अगली जनरेशन या तीसरी जनरेशन बैठी होगी। जगह वही है, पॉइंट वही है, लेकिन फ़र्क तो कर वक्त गुजर का बहुत फ़र्क पड़ता है। आज सिर्फ हम उनसे अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। फिर ज़हन में रखिएगा, आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस द क्वालिटी, द टेस्ट ऑफ हाजी निहारी। मैं सिर्फ वो एक लेजेंडरी जो है, जो नाम, जो सबसे पुराना लाहौर की निहारियों में, बल्कि पाकिस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट निहारी इन पाकिस्तान, उसको आपसे शेयर करने आ रहा हूँ कि ये कहाँ की, कैसे स्टार्ट किया और कैसे। बाकी रेटिंग क्या है, हो सकता है किसी को बिल्कुल पसंद ना आए, हो सकता है किसी को सबसे ज़्यादा फेवरेट लगे, वो मेरा आज का टॉपिक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यंग मैन, छोटे भाई, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है, मेरा गैस है कि आप तीसरी जनरेशन है। हम पाकिस्तान के अंदर तीसरी जनरेशन है, ओवरऑल काउंट किया जाए तो चौथी जनरेशन है। आपके बुजुर्ग जो थे पाकिस्तान बनने से पहले भी? पहले इंडिया के अंदर। किस जगह? दिल्ली के अंदर नमक वाले फाटक के पास। और जिंदाबाद। ये हुई ना बात, मुझे वो बहुत अरसे बाद जौन बंदा मिला है जिसने अपना शजरा, अपनी बैकग्राउंड, अपनी रूट्स याद रखी हुई। आपसे तफसीली गपशप अच्छी रहेगी, आता हूँ मैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए, जगह वही है जो हमने बचपन में देखी हुई थी? हाँ जी, ये वही जगह है। जगह वही है, हमें याद पड़ता है। आप इसकी तायद करें, बताएं कि लोग तहज्जुद के बाद फजर की नमाज से पहले बर्तन यहाँ रख जाते लगा जाते थे और फिर लाइन लगी होती अपनी थी, पर्चियां डाल जाते थे जितने जितनी चाहिए, और आपके बुजुर्ग जो है वो से देते। माशाल्लाह। और की ये जो बाकी बड़े नाम हैं ये बहुत बाद में आए, बाद में आए। आपने शुरू पहले ये की, माशाल्लाह। ये आपका आगे इरादा है कि इसको आगे भी लिया है? एक ब्रांच तो आपकी लाहौर में है? ये है, एक जेल रोड पे है ब्रांच। हाँ, एक जेल रोड पे है। इसको माशाल्लाह ब्रांड की सूरत में करें और आप भी करें। अच्छा, इसमें आपने कोई इजाफा भी किया अपनी उसमें? निहारी के अंदर वैरायटी हमने बढ़ाई है। वैरायटी आपने बढ़ाई जेल रोड वाली ब्रांच के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे जरा गाड़ियों की एक्सेस कम है। हाँ, वहाँ पे जरा गाड़ियों की एक्सेस है, तो वहाँ पे हमने सारी निहारी, मटन निहारी, बीफ निहारी, देसी मुर्ग निहारी, चिकन निहारी सारी रखी है। वैसे अगर मुझसे या जिसको रवायती इसको पता है निहारी वो का, बीफ निहारी होती है, निहारी तो है ही बीफ। हाँ जी। जब आपने ये कहा ना कि चिकन, तो फिर वो निहारी नहीं है, वो निहारी का, वो चिकन का सालन हो जाता है। सही सही सही, माशाल्लाह। तो प्राइस इस तरह मैं लोगों को साल बता दूंगा। बाकी टेस्ट को, सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जिसने खाना है सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझे आपकी हिस्ट्री से बड़ा शौक था, क्योंकि हमने अपने बचपन में, और बचपन की यादें बड़ी सुहानी लोग लगती है। एक ही निहारी का नाम सुना हुआ था, हाजी निहारी। सेटअप मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लेकिन ये वो निहारी क्या, जिसके साथ खमीरी रोटी, ताज़ा खमीरी रोटी नहीं ना, वही जो है निहारी का रवायती सेटअप। एक बड़े देगचे में इसको, इसका सालन या इसका लगन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, ये जो सालन इसका होता है? देग है, ये शोरबा है निहारी। ये शोरबा हो गया। इसी के अंदर बोटियां वगैरह इसी में पकती है निहारी, सुबह इसी को खोल के इसी में सेल होती है। बिल्कुल सही। और ये जो आपकी तरी जो होती है, ये साइड, इस पे ये सारी तरी हो जाती है। लेकिन भाई ने एक बहुत ही दिलचस्प मजे की बात बताई है। आपने क्रिकेट में सेंचुरी सुनी होगी, आपने पाकिस्तान में निहारी की सेंचुरी बनाने वाली वाहिद हाजी साहब निहारी। आप बताइए जी। हमारी निहारी को अल्हम्दुलिल्लाह
निहारी जब से मेरे परदादा जब से बेच रहे हैं इंडिया से आज तक 2025 के अंदर हमें 100 साल हो गए हैं। लो जनाब, ये इस पे जनरेशन और 100 साल इस पे तो भाई मेरे एक काम करें, इस पे तो आप एक दिन के लिए ना लोगों को 50% डिस्काउंट में निहारी खिलाई। हमने यही प्रॉपर प्लान किया है। हमने इसको सेलिब्रेट करें, को हमने प्रॉपर सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट करें इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।